मम्मी इतनी देर होगी और भाभी ने अभी तक खाना नहीं बनाया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? मैं क्या बोलूँ उसको? भाभी। हाँ दीदी। भाभी आपको शर्म नहीं आती? इतनी देर होगी और अभी तक आपने खाना नहीं बनाया। दीदी आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बस मैं बनाने ही वाली थी। देख रहे हो मम्मी कैसे बहाने बना रही है, आपने इसे सर पे चढ़ाया है। मैं क्या बोलूँ इसको? मैंने बहुत समझाया है बट कोई समझे तब ना। प्यार से समझागे ना मम्मी, ये समझेगी नहीं, और जब तक इस पे हाथ नहीं उठाओगे ना ये समझने वाली नहीं है। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ हाँ सब पता है मुझे, कितना सच बोल रही हो और कितना झूठ। मम्मी आपको ना एक गरीब परिवार में शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बहू हमेशा मेरा कहना मानती है। आप तो चुप ही करो मम्मी, मुझे सब पता है इसके जैसे लोगों को कैसे ठीक किया जाता है। अगर इसके मम्मी पापा ने इसको सही समझाया होता ना तो आज ये ससुराल में सही से काम कर रही होती। दीदी आप मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर मैं आपके मम्मी पापा के बारे में बोलूँ तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा तुझसे बड़ी हूँ मैं और छोटी है ना, छोटी बन के रहे, समझी? जी दी। अब जा किचन में मम्मी और मेरे लिए कुछ बना के लेके आ। बेटा तुमने बहू को क्यों मारा? मम्मी आपको कहा ना, आप बीच में मत बोलो। इसको तो मैं यहाँ से ठीक करके अपने ससुराल जाऊंगी अब। अरे बहू तुम रो रही हो? मम्मी जी मैं घर का इतना काम करती हूँ लेकिन दीदी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझती हैं, ना ही वो मेरी बात सुनती है। मैं क्या करूँ, कैसे उन्हें समझाऊँ? मैं भी क्या करूँ बेटा, कैसे समझाऊँ उसको? कितनी बार तो उसको मैंने बोला है लेकिन वो कुछ समझती ही नहीं है। अब देखो ना 3 महीने हो गए, अपना घर ससुराल छोड़कर यहाँ पड़ी हुई है। कितनी बार मैंने उसको बोला है कि यहाँ से जाए अपने घर, लेकिन जाने का नाम ही नहीं लेती है। ससुराल वाले भी इसको कितनी बार बुला चुके हैं लेकिन ये नहीं जाती है। कहती है वहाँ मुझसे सब लोग इतना काम करवाते हैं, मुझे पीटते हैं। लेकिन मैंने दामाद जी से बात की थी, वो कह रहे थे कि वहाँ पर इसको कोई काम नहीं है सिवाय मम्मी जी की देखभाल करने के, और ये वो भी ठीक से नहीं कर पाती है। मैं तो कहती हूँ बहू अब तुम ही कुछ करो ताकि इसको अपनी गलती का एहसास हो और ये अपने घर चली जाए। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ ताकि दीदी को उनकी गलती का एहसास हो। ये भाभी अभी तक खाना नहीं लेके आई। भाभी आज भी आपको शर्म नहीं है ना? इतना टाइम हो गया और अभी तक खाना नहीं बना है। बेटा बहू खाना लाती ही होगी। अरे क्या लाती होगी, कोई काम ढंग से करती नहीं है। ये हमारे घर इसीलिए आई है क्या? कुछ काम ढंग से करती नहीं है, बस आराम करती रहती है। तुम उसको ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मम्मी आप तो चुप ही रहो। अगर स्टार्टिंग से आपने इसको बोला होता ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आपको इसके पेरेंट्स ने बहुत सारा दहेज मांगना चाहिए था, तब इसकी अकल ठिकाने आती। जैसे माँ बाप वैसी बेटी है। दीदी आप मेरे मम्मी पापा के बारे में फिर से गलत बोल रही हैं। हाँ बोल रही हूँ, लेकिन सच्ची तो बोल रही हूँ। आप गलत बोल रही हैं। वैसे भी 3 महीने से तो आप भी यहाँ पे है ना, आपको खुद शर्म नहीं आती? भाभी हो इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ, वरना तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मेरे सामने बोलने की। और ये मेरा घर है तो मेरा जब तक मन करेगा तब तक मैं रहूंगी। मम्मी आप इसकी बात सुन क्यों रहे हो? बोलते क्यों नहीं कुछ इसको? बेटा मैं तो खुद बेटे की कमाई पर रह रही हूँ, बहू को क्या बोलूँ? वाह मम्मी आपके सामने मेरी इंसल्ट हो रही है और आप चुपचाप सुनती रह रही हैं। दीदी मैं आपकी कोई इंसल्ट नहीं कर रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ अगर ये आपका घर है तो आप भी हमारे साथ काम में हाथ बटाया करो ना। लेकिन नहीं, आप तो बैठी रहती हो। अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब मैं यहाँ पे पहले आई थी तब तो तुम बड़ा प्यार दिखा रही थी, मतलब वो सब ढोंग था? दीदी वो कोई ढोंग नहीं था, और वैसे भी अगर आप मेहमान होती तो मैं भी आपका भगवान की तरह स्वागत करती। लेकिन आप तो 3 महीने से यहाँ पे हैं। आप तो बस जब से आई हैं तब से मुझे और मम्मी जी को ताने मारती रहती हैं कि ये काम ऐसे कर लो, वो काम सही से नहीं किया। आप खुद क्या करती हैं? खुद तो पूरे दिन भर बैठी रहती हैं, खुद कुछ करना नहीं है। आप खुद सोचिए कि अपने 3 महीने से क्या काम किया इस घर में। बस बहुत ज्यादा बोल रही हो अब तुम। मैं तो सच ही बोल रही हूँ। मम्मी जी मुझे क्या लगता है ये ना कामचोर है। इनके ससुराल वालों ने ना इन्हें इसलिए बाहर निकाल दिया होगा क्योंकि ये वहां भी काम नहीं करती होगी, इसलिए ये यहाँ आ गई। बस बहुत हुआ, आपने मुझे थप्पड़ मारा। मम्मी भाभी ने मुझे आपके सामने थप्पड़ मारा, अब तो कुछ बोलो। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब तुमने बहू पर हाथ उठाया था तो तुमने भी तो नहीं बोलने दिया था ना मुझे बीच में। मैं अब यहाँ पे और नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ अपने घर। हाँ वैसे भी मैंने तुम्हें चाटा इसलिए मारा ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। तुम घमंड में ना अंधी हो चुकी हो। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि बहू को ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था।
हाँ बेटा, दामाद जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरीके से एक छोटी सी बात पर झगड़ा करके तुम यहाँ चली आई। उन्होंने तुमसे सिर्फ मम्मी जी का ख्याल रखने के लिए कहा था, उनकी सेवा करने के लिए कहा था और उसके बदले में तुम्हें सारी खुशियाँ दी। तुम इतनी सी ही बात नहीं समझ पाई। जब तुम यहाँ आई थी तो मुझे लगा था तुम थोड़े दिन में चली जाओगी, लेकिन बहू ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, इतनी सेवा की कि तुम्हारा यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। इसीलिए मैंने बहू को ये सब करने के लिए कहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भाभी आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था आप पर। दीदी मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा सुना दिया। बेटा, एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है और फिर छोटी मोटी नोकझोंक तो हर घर में चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की अपना घर छोड़कर चली आए। एक बहू ही होती है जो घर को बांध कर रखती है। अब जल्दी से जाओ, दामाद जी और तेरे सास ससुर तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ मम्मी। हाँ दीदी, जल्दी जाओ और जल्दी से वापस आना मेहमान बन के। हाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो का सही मॉडल कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉडल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए एक मॉडल के साथ। मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से भेजिए। या फिर आप एक मॉडल कमेंट में बता सकते हैं और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो आप लोग हमें सुझाव दीजिए कमेंट में, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ जल्दी से शेयर कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।